नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने दी प्रदेशवासियों को नवरात्रि उत्सव की बधाई। शारदीय नवरात्रि पर मुख्यमंत्री ने तारा देवी मंदिर में की पूजा अर्चना। मुख्यमंत्री ने कहा, हिमाचल में पहली बार एफडीआर तकनीक से बनेंगी सड़कें। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 666 किलोमीटर सड़कों के निर्माण में होगा एफडीआर तकनीक का उपयोग। मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को अनाथ बच्चों को 7 नवंबर से पहले प्रमाण पत्र जारी करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत 4 करोड़ 68 लाख रुपए के लाभ हस्तांतरित। सरकार के प्रयासों से जनजातीय क्षेत्रों का हो रहा तीव्र विकास। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शारदीय नवरात्रि की प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि ये त्योहार सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और नव उत्साह लेकर आए। मां भगवती प्रदेश के लोगों को मानसून के दौरान आई आपदा से उभरने की शक्ति प्रदान करे तथा मां के आशीर्वाद से हम जीवन की हर बाधा को पार करेंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी धर्मपत्नी श्रीमती कमलेश ठाकुर के साथ शारदीय नवरात्रि के अवसर पर आज शिमला के तारा देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश की खुशहाली और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर का अवलोकन भी किया और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए इसमें और सुधार के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने तारा देवी सड़क मार्ग को चौड़ा करने और इसमें सुधार के लिए 50 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यहां आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मूलभूत सुविधाएं और अधोसंरचना का विकास किया जाएगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार देर सायं लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में पहली बार सड़कों का निर्माण फुल डेप्थ रेक्लेमेशन तकनीक पर किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनने वाली सड़कों में इस तकनीक का उपयोग करने के निर्देश लोक निर्माण विभाग को दिए। शुरुआती चरण में विभिन्न जिलों में 666 किलोमीटर सड़कों का निर्माण इस तकनीक से किया जाएगा। राज्य सरकार प्रदेशवासियों को बेहतर सड़क सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश, बिहार व असम के बाद हिमाचल प्रदेश एफडीआर तकनीक का इस्तेमाल कर सड़क निर्माण करने वाला देश का चौथा राज्य बनने जा रहा है। इस तकनीक से सड़कें ज्यादा टिकाऊ बनती है और वाहनों के लिए भी ये सड़कें बेहतर है। इसकी लागत भी कम है और ये तकनीक पारिस्थितिकी के अनुकूल भी है। इस तकनीक में सड़क की सतह से सामग्री का उपयोग कर इसमें सीमेंट और एडिटिव को मिलाकर एक मिश्रण तैयार किया जाता है, जिससे सड़कों का निर्माण किया जाता है। राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की सुविधा के लिए सड़क संपर्क को मजबूत करने पर विशेष ध्यान केंद्रित कर रही है। आने वाले समय में करीब 2682 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिनमें से 666 किलोमीटर सड़कें एफडीआर तकनीक, 556 किलोमीटर सड़कें सीमेंट स्टेबलाइजेशन तथा 1460 किलोमीटर सड़कों का निर्माण परंपरागत तरीके से किया जाएगा। इन पर लगभग 2683 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रदेश में सड़कें लोगों की जीवन रेखा कही जाती है। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को सड़क निर्माण में गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा इन सड़कों का निर्माण कार्य समयबद्ध पूरा करने के भी निर्देश दिए ताकि लोगों को सड़क सुविधा का लाभ समय पर मिल सके। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के सभी उपायुक्तों को मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए इस वर्ष 7 नवंबर तक अनाथ बच्चों को समयबद्ध प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत प्रदेश के 4000 से अधिक अनाथ बच्चों को सहायता प्रदान की जा रही है। सरकार द्वारा अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में नामित करते हुए उनके लिए कानून बनाया गया है, जिससे सरकार की उनके अभिभावक के रूप में कानूनी जिम्मेवारी निर्धारित की गई है। प्रदेश सरकार अनाथ बच्चों को अभी तक 4 करोड़ 68 लाख रुपए के वित्तीय लाभ प्रदान कर चुकी है। योजना के तहत बाल देखभाल संस्थानों में रहने वाले 1199 बच्चों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से 1 करोड़ 12 लाख रुपए की राशि हस्तांतरित की गई है। ये राशि जिला बाल संरक्षण अधिकारी के साथ संयुक्त रूप से आरडी खातों में जमा की गई है। इसके अंतर्गत 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को 1
1,000 रुपए प्रति माह और 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को 2,500 रुपए प्रति माह राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा 48 लाभार्थियों को उनकी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए संस्थागत शुल्क 15,52,000 रुपए तथा प्रति व्यक्ति 4,000 रुपए प्रति माह की दर से व्यक्तिगत खर्च के लिए 11,52,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। इसके अलावा व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले 17 लाभार्थियों को कोर्स फीस के लिए 7,02,000 रुपए और जेब खर्च के रूप में 4,08,000 रुपए प्रदान किए गए हैं। एक पात्र को कौशल विकास पाठ्यक्रम के लिए 17,500 रुपए प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले बाल देखभाल केंद्रों के 62 बच्चों को संस्थान की फीस के रूप में 15,66,000 रुपए और जेब खर्च के रूप में 14,88,000 रुपए प्रदान किए गए हैं। राज्य सरकार मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के माध्यम से वंचित बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इन बच्चों को घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता और 3 बिस्वा जमीन प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त इनके लिए हवाई किराया और 3 सितारा होटलों में रहने की सुविधा के साथ शैक्षणिक भ्रमण प्रायोजित किए जा रहे हैं। योजना के अंतर्गत अब तक 3 लाभार्थियों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 6 लाख रुपए दिए गए हैं। अपने रिश्तेदारों के साथ रहने वाले 1,106 बच्चों को उनकी शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 2,65 लाख रुपए हस्तांतरित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि शपथ लेने के उपरांत उन्होंने सर्वप्रथम शिमला में बालिका आश्रम टूटीकंडी का दौरा कर उनकी आवश्यकताओं को जाना। यहीं से भी अधिकारों से वंचित अनाथ बच्चों के लिए एक योजना बनाने के लिए प्रेरित हुए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार समाज के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है और वंचित वर्गों, विशेषकर जरूरतमंदों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। भगवान शिव की भूमि चंबा अपने अनछुए सौंदर्य और विविध जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। सरकार अनछुए पर्यटन गंतव्यों के साथ साथ जलवायु विविधता का उपयोग कर यहां बेमौसमी सब्जियों के उत्पादन को बढ़ावा प्रदान कर रही है। जिला चंबा के विकास खंड सलूनी में बेमौसमी सब्जियों की खेती की अपार संभावनाएं हैं। इसके साथ विकास खंड भटियात, विकास खंड तीसा, महला, सलूनी, भरमौर व पांगी के क्षेत्रों में जलवायु विविधता का उपयोग कृषि की उपज बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। जिला चंबा के किसान बेमौसमी सब्जी उगाकर अपनी आमदनी को बढ़ा रहे हैं। जिला चंबा के लगभग 2200 हेक्टेयर क्षेत्रफल में सब्जी उत्पादन किया जाता है। विकास खंड सलूनी, तीसा व पांगी में अधिकतर क्षेत्रों में बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन होता है। मटर, टमाटर और फ्रासबीन यहाँ की मुख्य नकदी फसलें हैं। लगभग 32,000 क्विंटल मटर, 7500 क्विंटल फ्रासबीन, 4400 क्विंटल टमाटर, 3400 क्विंटल फूल गोभी व बंद गोभी का विपणन प्रदेश के दूसरे जिलों व पड़ोसी राज्यों को किया जाता है। अगस्त और सितंबर महीने में भी यहाँ के किसान को बेमौसमी मटर, फ्रासबीन, गोभी, मूली व पालक के अच्छे दाम मिलते हैं। सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 100% अनुदान पर दूर दराज के नालों से पानी को किसानों के खेतों तक पहुंचाया जा रहा है। किसानों ने पानी को एकत्रित करने के लिए खेतों में जल भंडारण टैंक बनाए हैं। क्षेत्र में स्थापित सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं का फायदा किसानों को मिल रहा है। लगभग 2000 हेक्टेयर क्षेत्र पर सूक्ष्म सिंचाई सुविधाएं स्थापित की गई हैं। 165 लाख रुपए से स्थापित सिंचाई योजनाओं से किसानों के हर खेत तक पानी पहुंच रहा है और लहलाती फसलें किसानों के परिश्रम की गवाह बन रही है। कृषि विभाग के तहत हम सब किसानों के लिए सिंचाई टैंक और स्प्रिंकल के लिए कृषि विभाग ने 5.5 लाख की राशि मुहैया कराई, जिसके तहत सिंचाई टैंक का निर्माण किया गया और किसानों के लिए स्प्रिंकल दिए गए। स्प्रिंकल के माध्यम से सिंचाई के लिए हमें अच्छी सुविधा हो गई और कम पानी में ही हम अच्छी सिंचाई कर पा रहे हैं। पहले हमें वर्षा पे निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब सिंचाई टैंक बनने के बाद अब हम बेमौसमी नकदी फसल मटर बीन उगा रहे हैं और इससे लोगों ने अच्छे पैसे कमाए और अपने परिवार का पालन पोषण अच्छी तरह से कर रहे हैं और गांव में स्वावलंबन और स्वरोजगार हो रहा है। इस सिंचाई टैंक के माध्यम से 20 से 25 किसान जो हैं फायदा ले रहे हैं। आज जो यहाँ पर मटर की खेती हुई है वो कृषि विभाग के अनुदान और हिमाचल सरकार की ही देन है, क्योंकि यहाँ पर पानी का कोई सोर्स नहीं था। अब जब हमें स्प्रिंकलर अनुदान में मिले
तो इसके बाद हमारी फसल की जो पैदावार है वो 2 गुना बढ़ चुकी है, 2 से 3 गुना बढ़ चुकी है। और हमें बेमौसमी सब्जियों के दाम भी अच्छी तरह से मिल रहे हैं। लगभग 60 से लेकर के 120 तक अभी मटर का दाम चल रहा है। और बीन्स हमने बेची है 70-80 रुपए किलो के रेट से बेची है। तो ये सारी देन जो हिमाचल सरकार और कृषि विभाग की है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें x@DPR-HP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।